नहीं। आज मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कई सालों की जो समस्याएं थी वो खत्म हुई हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान कई सालों तक मुगलों का गुलाम रहा है। हिंदुस्तान कई सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है मेरे दोस्तों। ये इकलौता देश है पूरी दुनिया का जिसके अंदर गुलामी डाली गई है। बात समझने की जरा कोशिश करना। जिसके अंदर गुलामी का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल किया गया है। एंड प्रोबेबली साहब यही रीजन है कि हमारे यहां जब बच्चा पैदा होता है तो ज्यादातर वो ये नहीं बोलता है, जब बड़ा बड़ा बढ़ रहा होता है अपने जीवन के अंदर, तो ज्यादातर वो ये नहीं बोलता कि मुझे अपने जीवन के अंदर कुछ अपने दम पे खड़ा होके करना है। वो यही बोलता है कि मुझे सर जॉब लेनी है, मुझे नौकरी लेनी है। क्यों? क्योंकि ये नौकरशाही हमारे खून में इंस्टॉल की गई है, बहुत बड़ी साजिश के थ्रू। बहुत से दोस्तों, आज की शुरुआत थोड़ा सा मैं अलग करूंगा। मैंने बहुत पहले एक लाइन लिखी थी कि आजादी आई भी तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में, लोगों का जीवन आज भी है सरमायादारों के बस में। जो गरीब थे और गरीब हुए, जो अमीर थे और अमीर बने। जरा ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, जो गरीब थे और गरीब हुए, जो अमीर थे और अमीर बने। जब हमारी सोच नौकरशाही की तो देश की क्या खाक तकदीर बने। जब हमारी सोच ही नौकरशाही की है साहब, तो देश की क्या खाक तकदीर बने। माफ करना दोस्तों, आज ये चीज मैं कह रहा हूं, नो डाउट, नो डाउट आज हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यार सोचो तो सही, हम उस हिंदुस्तान से हैं जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम इस हिंदुस्तान से हैं जिसके यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, जिसके यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए पूरी दुनिया, मैं तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूं मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के लोग आते थे वहां पे एजुकेशन लेने के लिए। तो रीजन क्या था साहब? आज रीजन क्या है ऐसा कि हमारे पेरेंट्स को या हमको प्राउड होता है अपने बच्चों को बाहर भेज के पढ़ाने के लिए। जिस हिंदुस्तान को विश्व का महागुरु बोला गया, रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन क्या है उसके पीछे? बहुत सारी बातें हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो रीजन है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा मकसद है कि लोगों को किस तरीके से इंडिपेंडेंट बनाया जाए उनकी जिंदगी के लिए। और कुछ इसकी झलकियां आज आप देखोगे। बहुत एनालिसिस किया मैंने, बहुत सुपर डुपर एनालिसिस किया इन चीजों के बारे में। मैं यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी, ध्यान से समझना इस बात को, क्या आप रियल में मानते हो मेरे दोस्तों कि हम लोग अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट हो चुके हैं आफ्टर 75 ईयर्स? क्या इंडिपेंडेंट हो चुके हैं? यस और नो में मुझे जवाब देना। और अगर आपका जवाब नो है तो मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा दूसरा सवाल कि कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से एरियाज हैं मेरे दोस्तों जहां पे आज भी हम लोग डिपेंडेंट हैं? चैट बॉक्स में एक बार आप टाइप करना, चैट बॉक्स में एजुकेशन, वेरी ट्रू, ओके। फाइनेंस, डिपेंडेंट है हम, वेरी गुड, ट्रू। मेडिकल, सुपर। लैंग्वेज, वेरी नाइस। फार्मा, मेडिसिन, फाइनेंस, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी, सुपर। फ्रीडम, एक्चुअली में फ्रीडम वर्ड से भी हम फ्री नहीं है, राइट? अब मैं आपको चीज समझाता हूं दोस्तों। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है ना, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। बहुत गौर से सुनना, आज का सेशन मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जानबूझ के मैंने इस सेशन को इंडिपेंडेंस डे के दिन रखा
क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मेरा केवल पर्सनल बिलीफ नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं लेकिन शायद वो बोल नहीं पाते। मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं, इसके पीछे जो सबसे बड़ा फंडामेंटल रीजन है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। समझना इस बात, सबसे बड़ा जो फंडामेंटल रीजन है मेरे दोस्तों है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब बात एजुकेशन सिस्टम की मैं क्यों कर रहा हूं उसके पीछे ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे दोस्तों, जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे तो बहुत सालों तक उन्होंने ट्राई किया। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, तो उस समय लॉर्ड मैकाले करके एक वाइसरॉय हुआ करते थे ब्रिटेन की तरफ से। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रोथ हो इंडिया के अंदर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने चालू की थी। शायद आपको लगेगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरा समझने की कोशिश करना इस बात को। लॉर्ड मैकाले मेरे दोस्तों, जब उनको प्रोग्रेस नहीं दिखा वहां की महारानी को, तब उन्होंने उनको ब्रिटेन बुलाया और ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंदर उनसे एक सवाल पूछा गया कि लॉर्ड मैकाले, व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्री, व्हेन वी लुक एट इंडिया, हमारा वहां का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना उतना स्टैंडर्ड नहीं है, क्यों, ऐसा रीजन क्या है? लॉर्ड मैकाले मेरे दोस्तों उस समय उन्होंने एक जवाब दिया था, और आपको बता दूं कि वो जवाब हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है मेरे दोस्तों। आपको पूरा सुपर 30 का ये जो प्रोग्राम है, ये अलग जो चीजें मैं करवाता हूं, उसका पूरा एक थीम समझ में आ जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने जवाब दिया मेरे दोस्तों, आप ये चीज गूगल पे आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो, कि आई हैव ट्रैवल्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, I have traveled each and every corner of the country, but I haven't found any Indian, the one who don't have proud on their culture, their education system, and their cultural heritage. मैं हिंदुस्तान का कोना कोना घूम चुका हूं, लेकिन समूचे हिंदुस्तान के अंदर एक भी कोना मुझे नहीं मिला जहां पे लोगों को अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपनी सभ्यता के ऊपर गर्व ना हो। उनकी महारानी ने उनसे फिर से सवाल पूछा। तो इसको ब्रेक कैसे किया जाता है, किया जा सकता है? लॉर्ड मैकाले, मेरे दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने कहा कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर आप हुकूमत करना चाहते हो, इफ यू वांट टू रूल इंडिया, देन यू हैव टू ब्रेक दिस सिस्टम, यू हैव टू ब्रेक दिस चेन। और मेरे दोस्तों, तब एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम चेंज किया गया। और उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर दो ही चीजें, मतलब एजुकेशन सिस्टम की डिजाइनिंग इस प्रकार की गई थी कि वहां पे दो ही लोग बन सकते हैं। पहला, आर्म मतलब आर्मी, और दूसरा लेबर। उन्होंने सिस्टम को इस प्रकार, अब उसके पीछे क्या षड्यंत्र हुआ, किस तरह से उन्होंने क्या किया, उसके बारे में ज्यादा मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज हिस्ट्री का मैं क्लास लेके नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ कुछ बेसिक रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो मेरे दिमाग में बचपन से थी, जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूं और जब से मैंने ये सारी चीजें पढ़ना चालू की, पता नहीं मेरे खोपड़े में क्यों ये बात बार बार घूम रही थी। बट अगेन, कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फ्यूचर में अपन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जब भी अपना बस चलेगा तब डिजाइन करेंगे जो एजुकेशन सिस्टम मैं चाह रहा हूं। मेरे दोस्तों, उन्होंने फिर बाद में बहुत सारे राजाओं को आपस में लड़ाया, झगड़ा किया, और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ आपको ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने एक बात और कही थी, ज्यादातर उसका जिक्र नहीं हुआ आगे। मैंने लॉर्ड मैकाले की जब हिस्ट्री पढ़ी तब मैंने मुझे पता चला ये चीज। उसने बोला था कि अगर ये चीज हो गया, जो चीज हम करना चाह रहे हैं, if we are like will be able to break that chain what they are falling from last so many years, then even will come out of India, अगर हम भारत से आ भी गए तो भी वो हमारे गुलाम रहेंगे। दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने दो चीज किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, दो चीजें किया। या तो आप ये एजुकेशन लेके, या तो आप लेबर बन सकते हो, लेबर हो सकता है व्हाइट कॉलर हो या जो भी XYZ हो, या तो आप आर्म में जा सकते हो, क्योंकि इन्हीं दो चीजों की उनको सख्त जरूरत थी उस टाइम पे।
काम करने वाले लोग चाहिए थे उनको, और उनकी सेना में उनको ज्यादा अंग्रेजों को वहां से बुलाने की जरूरत ना पड़े, तो आर्म के लिए उनको रेडी करते थे। अब एक चीज बताऊं आपको, अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन जो सारी चीजों का बेस है, जो सारी चीजों का आधार है, मेरे दोस्तों आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं जो उस टाइम पे डिजाइन हुए थे। तो जब सर हमारे जड़ में ही कमियां हैं, तो फल तो ऑब्वियस ही बात है वैसे ही निकलने हैं। यहां पे जितने लोग बैठे हो मेरे दोस्तों, मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि एटलीस्ट आप अपने बारे में और लोगों के बारे में सोचते हो। बट बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे दोस्तों जिसके पास सोचने का भी वक्त नहीं है। रीजन उसके पीछे क्या है कि जिस कल्चर सिस्टम को हमने फॉलो किया, जिस एजुकेशन सिस्टम को हमारे सामने मेरे लोग दोस्तों लेके आया गया, वो सिस्टम कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है। और यही रीजन था मेरे दोस्तों कि जब सुपर 30 का प्रोग्राम में डिजाइन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ बनाया जाए मेरे दोस्तों, जिसके तहत हम उस कल्चर को क्या क्या किया जाता था, कौन सी चीजें जो है हमारे सिस्टम में मेरे दोस्तों पहले थी, हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर कौन सी ऐसी चीजें थी। हालांकि सब कुछ तो नहीं लेके आ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें अगर जिसको हम इंक्लूड करें अपने सिस्टम के अंदर, अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो मानसिक तौर पे व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का बदलाव किया जा सकता है। और वो चीज मैंने अपने जीवन में पहले इंप्लीमेंट की थी। शायद यही रीजन है मेरे दोस्तों कि कम उम्र, बहुत सारे लोग मुझसे आके मेरा सीक्रेट पूछते हैं कि नागेश्वर क्या ऐसा हुआ कि आज तुम्हारी टीम में लगभग जितने लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तुमसे, जिसकी एज कम हो, आप उनको लीड कर पाते हो, आप उनको गाइड कर पाते हो, आप उनको मोटिवेट कर पाते हो, आप उनको इंस्पायर कर पाते हो। उस उम्र में जहां पे शायद जो जिस लेवल पे आज हो, उस लेवल पे आने के बाद लोग भटक जाते हैं। जितना पैसा तुम कमा रहे हो, अगर उतना पैसा उस टाइम पे लोग कमाना चालू करते तो उनके माइंड सेंटिमेंटल बिल्कुल चेंज हो जाते हैं जिस उम्र से आप हो। तो रीजन क्या उसके पीछे? तो मेरे दोस्तों रीजन वही है, वो जो कल्चरल सिस्टम था, जो एजुकेशन था, उसको हमने फॉलो किया। मैं शुक्रगुजार हूं अपने पेरेंट्स का कि जिन्होंने वो चीजें मेरे अंदर डाली। तो मैंने सोचा कि अगर उसका मुझे फायदा हुआ तो क्यों ना इसका फायदा और भी लोगों को दिया जाए। एंड दैट वाज द रीजन माय डियर फ्रेंड, वी हैव डिजाइन्ड दैट सुपर 30 डेज प्रोग्राम। क्योंकि मुझे मालूम था कि ये 2 दिन का वर्कशॉप, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं 2 दिन अगर पूरा वर्कशॉप में ले लूं और जाके आपको बोलूं कि आप जो है अटेंड कर लो, फायर अप हो जाओ, नहीं होगा। इसलिए हमने 30 दिन का प्रोग्राम किया, 30 डेज का प्रोग्राम किया मेरे दोस्तों, कि डेली हम 1 से 1.5 घंटा अपने माइंड को एम्पावर करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछना, दिमाग से ठान लिए तो राजा हो, और नहीं ठाने तो क्या हो खुद डिसाइड कर लेना। मेरे दोस्तों किस परिवार में आपका जन्म हुआ कोई मैटर नहीं करता है, कहां पैदा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी को आप लेके कहां पे जाना चाहते हो ना, मैटर वो करता है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे फुला रहा था अलग अलग कलर के, एक बच्चा हाथ में ब्लैक कलर का गुब्बारा लेके गुब्बारे वाले के पास आया, बोला एक गुब्बारा उड़ेगा क्या? उसने बोला ला देखता हूं। हाथ में लिया, गुब्बारे में हवा भरा और गुब्बारा भी आसमान के ऊपर छोड़ा और आसमान में गुब्बारा उड़ने लगा। तो ब्लैक कलर का जो है गुब्बारा जब आसमान में उड़ा तो उस बच्चे को लगा वाह वाह मेरा गुब्बारा उड़ने लगा, मेरा गुब्बारा उड़ने लगा। उसने ताली बजाया। उसके पास गया गुब्बारे वाले के पास, मुझे विश्वास नहीं था कि ब्लैक कलर का गुब्बारा उड़ सकता है। उस गुब्बारे के मालिक ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, साहब उसने बेटा बोला कलर कहां से आया है, किधर बना है, फर्क इससे नहीं पड़ता है। फर्क इससे यह है कि इस गुब्बारे के अंदर हवा भरी जा रही है या नहीं भरी जा रही है, इस गुब्बारे को इंस्पायर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, गुब्बारे को मोटिवेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है कि भाई तू भी उड़ सकता है।